जी हाँ, याद रखिएगा इंडसइंड बैंक इन नंबर्स से पहले अभी भी मार्च 2020 की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स फ्रैंकली स्पीकिंग जून 2020 के बाद के हाईएस्ट लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी नंबर्स कैसे होंगे, लेकिन इस पर एक टेक्निकल चेक में लूंगा, लेकिन उससे पहले सुमित से नेस्ले पे बात करते हैं। नेस्ले भी चार्टिकली एक ऐसी स्थिति में है, अगर इसे थोड़ा सा पुश मिले तो आई थिंक ये डिलीवर कर सकता है। सुमित, नेस्ले से क्या एक्सपेक्टेशन? ये पूरे एफएमसीजी के लिए क्रूशियल रहेगा, क्योंकि एफएमसीजी स्पेस में ये नंबर पहला आने वाला है, जो कि बड़ी कंपनी अपना नंबर पोस्ट करेगी, तो कमेंट्री इनकी बहुत क्रूशियल रहेगी। मुनाफा मार्जिन मोरलेस फ्लैट, 1% के आसपास का डिप वहां पर देखने को मिल सकता है। इबीटा फ्रंट पे 4% के आसपास की बढ़त, रेवेन्यूज 13-13.5% बढ़ने का अनुमान है और मुनाफा 5% के आसपास बढ़ने का अनुमान इस तिमाही के अंदर लगाया जा रहा है। 4,388 करोड़ रुपए ये कंपनी रेवेन्यू पोस्ट कर सकती है और 650 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आ सकता है। डोमेस्टिक रेवेन्यू ग्रोथ 13% के आसपास और एक्सपोर्ट करीब 10% के आसपास की ग्रोथ इस तिमाही के अंदर दिखा सकती है कंपनी। ये कुछ एक एनालिस्ट फ्रेटर्निटी मान रही है। एक 5% का प्राइस हाइक था, उससे रियलाइजेशन कितना सपोर्ट मिला है और शायद वो पूरी तरह इस क्वार्टर के अंदर आ गए, अगले क्वार्टर में कैरी फॉरवर्ड होगा, ये कमेंट्री के बीच में आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अब सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो एफएमसीजी स्पेस के लिए थोड़ा बेटर साइड पर होता है, स्पेशली नेस्ले के लिए भी वो थोड़ा बेटर साइड पे होगा, तो वो क्रूशियल पार्ट रहेगा। लेकिन जो ग्रॉस मार्जिन है वो अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद 54% के आसपास आएंगे, जो पिछली बारी 55-55% के आसपास था। अच्छा, एक बात और क्रूशियल है कि ये जो कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं, तो Q2 CUI 22 के नंबर्स होंगे, उस हिसाब से आपको देखना होगा। लेकिन कंपनी की भी कमेंट्री पार्ट, स्पेशली नूडल बिजनेस, एफएमसीजी बिजनेस, मिल्क बिजनेस, प्राइस हाइक, इनसे रिलेटेड जो कमेंट्री होगी वो बहुत क्रूशियल होगी देखने के लिए। ओके, शुक्रिया सुमित। तो 3 नंबर्स वॉच आउट करेंगे हम, और तीनों पर सुमित ने बताया कि क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट इस समय। वेल, ऑलमोस्ट स्टेटस कोई है, लेकिन एक बार जरा मिड कैप इंडेक्स का इंटरडे चार्ट देखिए। सुबह के मुकाबले अगर इस एक इंडेक्स जो इस समय अब हाईएस्ट पॉइंट पर इंटरडे में आके खड़ा हो गया है, वो है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। सुबह एक टाइम लग रहा था जब मिड कैप इंडेक्स सिर्फ 90 पॉइंट ऊपर रह गया था, और अब वहाँ से उसके बाद क्या ज़बरदस्त मूव, 321 पॉइंट ऊपर, मतलब इंट्राडे में करीब 220 पॉइंट के करीब की रैली आपने देखी है इसमें मिड कैप इंडेक्स में। मिड कैप इंडेक्स एक्चुअली एफ&ओ में अवेलेबल नहीं है, होना चाहिए वरना, क्योंकि इसमें काफ़ी इस तरह की थीमेटिक ट्रेड्स बनती हैं हर्षदा। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी जूनियर मेरे ख्याल से टाइम आ गया है इसमें थोड़ा सा एक बार ज़रा एक्सचेंज को ट्राई करने का। वो जैसे फाइनेंशियल निफ्टी उन्होंने ट्राई किया ट्यूसडे की एक्सपायरी का, शायद एक वेडनेसडे की एक्सपायरी के साथ या किसी और एक्सपायरी के साथ मिड कैप और जूनियर को ट्राई किया जाए। लेकिन बात हो रही थी इन स्टॉक्स की, तो इसमें से नेस्ले पर एक चार्ट चेक ले लेते हैं। राजेश सतपुते जी, नेस्ले पर एक चार्ट चेक दीजिए। इस समय डेज हाई पर 2.5% ऊपर है स्टॉक। अनुज जी, मुझे लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रांग मूव, यानी एक कन्विंसिंग मूव यहाँ पे मिल रहा है नेस्ले में। हालांकि अगर लेवल की बात करें तो 1900 करीबन 19,250 के आसपास इसका एक हर्डल था स्विंग के ट्रेडिंग के हिसाब से। एक जो हर्डल था वो 19,250 के ऊपर था, तो इसके ऊपर 19,250 के ऊपर मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग थोड़ी और तूल पकड़ेगी। इसका जो टारगेट सेट करना है प्रोबेबली फॉर टुमारो, वो रहेगा 19,800 से लेकर 20,000। तो यहाँ पे जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, लगता है कि रैली थोड़ी और होगी। तो अगर आपकी पोजीशन बनानी है लॉन्ग साइड की, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो हम लोग ब्रेकआउट पे ही रखेंगे, जो करीबन 19,250 का है। तो इट्स अ लॉन्ग। ओके, अच्छा चलिए, एक जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था तो